नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला स्टडी चैनल पर, जहां पर यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए हिंदी कराई जा रही है। आज हम आप पहुँचे हैं रस टॉपिक पर, जिसकी परिभाषा है जब किसी पाठक, दर्शक या श्रोता या सुनने वाले को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या बात को सुनकर जो भाव पैदा होते हैं उसे रस कहा जाता है। विश्वनाथ के अनुसार रस्याते आस्वादते इति, यानी जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। भट्ट के अनुसार सरते इति रस है, यानी जो प्रवाहित हो वही रस है। रामचंद्र शुक्ल रस काव्य की प्राणात्मा है। भोजराज के अनुसार श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जबकि भरतमुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। इन्होंने शांत रस को इस रस नहीं माना है। इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है, ये सभी आपको जरूर याद रखनी है। 3-4 परिभाषा। तभी बात कर लेते हैं रस के कुल अंग। तो रस के कुल अंग है 4। पहला है स्थायी भाव, जो काव्य में अंत तक बना रहता है, यानी कि जो हमें जोड़ कर रखता है लास्ट तक, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इसे प्रधान भाव या मुख्य भाव भी कहा जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं रस के स्थायी भावों के बारे में। तो पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हंसी या फिर हास्य। इसके बाद है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। इसके बाद है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। फिर है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। इसके बाद है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। फिर है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है समय या फिर आश्चर्य। अगला है शांत रस, इसका स्थायी भाव है सम या फिर निर्वेद। इसके बाद है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल। इसके बाद है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है अनुराग। तो शांत रस की खोज जो है वो अभिनव गुप्त द्वारा की गई और इसकी परिभाषा दी गई है उद्भट जी द्वारा। वात्सल्य रस की खोज की गई सूरदास जी द्वारा, इसकी परिभाषा दी गई है विश्वनाथ द्वारा। भक्ति रस की परिभाषा दी गई है रूप गोस्वामी जी द्वारा। तो स्थायी भाव आपको जरूर याद करने हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पर व्याते विभाव पर, यानी जो सोए भाव होते हैं और सहारा पाकर जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके मन में पैदा हो, जैसे नायक या नायिका, और विषयालंबन जिसे देखकर पैदा हो, जैसे नायक या नायिका। यानी कि अगर नायक के मन में पैदा होंगे तो वह नायिका को देखेगा, और नायिका के मन में पैदा होंगे तो वह नायक को देखेगी। इसके बाद है उद्दीपन। भावों को तीव्र करने वाले जो साधन होते हैं उन्हें उद्दीपन कहा जाता है, जैसे सुनसान जगह, अंधेरी रात, बारिश, सरसराहट, चकपकाहट आदि। इसके बाद है अनुभव, जो शारीरिक क्रिया द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे मुँह बनाना, आँखें दिखाना, सीटी बजाना आदि। तो अनुभव कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक या स्वतः होने वाली क्रियाएं। इसमें है अश्रु, व्यवर्ण, स्तंभन, कंपन, स्वेद, प्रलय, स्वरभंग, रोमांच और जरम्बा। जरम्बा को 9वां सात्विक अनुभव माना गया है। इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने हैं ये 9 भी। तो बात कर लेते हैं कईक, यानी कि जानबूझकर काया द्वारा, शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे थप्पड़ दिखाना, वहीं से कोड़ना, पलक झपकाना आदि। तीसरा होता है वाचिक, यानी कि वाणी के द्वारा, जैसे गाली देना, शायरी सुनाना, सीटी मारना। चौथा होता है आहार्य, यानी कि वेशभूषा के द्वारा, छोटे कपड़े पहन लेना, कार्टून के कपड़े पहन लेना आदि। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव होता है स्थायी भाव के जो सहायक होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है भरतमुनि जी के अनुसार। 34वां संचारी भाव छल माना है महाकवि देव ने, और चकपकाहट माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ये कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना गया है। तो सीधा प्रश्न बन सकता है कि संचारी भाव को क्या माना गया है, तो इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना गया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर याद रखना। तो अभी बात करते हैं कुल 34 संचारी भाव की। तो इसमें है आवेग, आलस्य, स्वप्न स्मृति, शंका, श्रम, निद्रा, निर्वेद, चपल, चिंता, उत्सुकता, उन्माद, उग्रता, विरड़ा, विबोध, वितर्क, व्याधि, विषाद, असूया, अपस्मार, अमर्ष, अभित्या, मति, मोह, मरण, मद, ग्रति, त्रास, गर्व, ग्लानि, जड़ता, हर्ष, दैन्य आदि। तो यहाँ पर चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। अब इसके कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कशन। तो
तो अभी हम बात कर लेते हैं रस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला है रस राज या रसपति कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दूसरा है रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति। नंबर 3 पर है यशोदा हरि पालने झुलावे, जोई सोई कछु गावे, इसका है वात्सल्य रस। चौथा है मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरि दुति हुई, इसमें है भक्ति रस। पांचवा है जहाँ सुमति से संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना, यहाँ पर है शांत रस। नंबर 6 है आचार्य भरत के अनुसार कौन सा रस नहीं है? तो यहाँ पर शांत रस को रस नहीं माना है, नाट्य शास्त्र में बताया है। नंबर 7 पर है वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें रस बताओ, तो इसमें है वीर रस। नंबर 8 पर है राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परिछाई, तो इसमें है श्रृंगार रस। नंबर 9 पर है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। तो आपको सारे जो 9 के 9 रस हैं इनके सभी के स्थायी भाव जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 10 पर है श्रृंगार रस के प्रकार, तो इसके 2 प्रकार है, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस में मिलन होगा और वियोग रस में अलग होना या बिछड़ना होगा। तो गाइस आज का टॉपिक होता है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर कल, जिसका नाम है छंद। तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके ज़रूर आना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।